अस्सलाम वालेकुम। जैसे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाए थे टाइपस्क्रिप्ट के, इसी तरह ये मैं एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम क्या करेंगे 45 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम 1 से लेके 5 तक क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर 6 से लेके 10 तक, इसी तरह 5 क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे। आज हम करेंगे 1 से लेकर 5 तक। सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना हुआ है, इसी को ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। मेरी ये फाइल्स पहले से बनी हुई है। अगर आपको ये फाइल्स नहीं बनाना आती, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर मैंने बिल्कुल स्क्रैच से बताया कि ये फाइल्स किस तरह बनती हैं। आ जाते हैं अपने 45 क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 तो यही था कि सिंपल आपने Node.js टाइपस्क्रिप्ट VS कोड को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना है। सेकेंड क्वेश्चन में इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, पर्सनल मैसेज, store a person name in a variable and print a message to that person. Your message should be simple such as hello Eric, would you like to learn some Python today? वो बोल रहे हैं आपने एक पर्सनल नेम का वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर एक नेम स्टोर करवाना है, ठीक है। फिर उसको एक मैसेज देना है, आपका नाम और एक मैसेज इस तरह आना चाहिए जैसे कि हेलो एरिक, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। आ जाते हैं VS कोड पे, इसको कर लेते हैं। अच्छा, उन्होंने सबसे पहले कहा है आपने एक पर्सनल नेम का वेरिएबल बनाना है, तो हम वेरिएबल बनाने के लिए लेट पर्सन नेम। अच्छा, अब ये पर्सन नेम मैंने कैसे लिखा है, कैमल केस में। कैमल केस में क्या होता है, आपका जो शुरू वाला वर्ड होता है वो पूरा स्मॉल में होता है, और सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है ना वो कैपिटल होता है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वर्ड पर्सन था, बट सेकंड वर्ड क्या था, नेम था, तो नेम का एन क्या हो गया, कैपिटल। इसको मैंने डेटा टाइप दे दी क्या, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, उन्होंने कहा कोई भी नेम स्टोर करना है, तो मैं इसके अंदर बोल देता हूँ अहमद। अब मैंने इसके अंदर नाम स्टोर करवा लिया। अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था आपने नेम को कोई ना कोई मैसेज देना है। अब ज़रूरी नहीं यही मैसेज देना है, हम कोई भी मैसेज दे सकते हैं। अच्छा, अब इसको मैं 2 तरीक़ों से कर सकता हूँ। एक किस तरीके से कर सकता हूँ, सिंपल मैं इसको कंसोल कराऊँ, ठीक है, सिंपल मैं इसको कंसोल कराऊँ, और कंसोल के बाद हम जब वेरिएबल में कोई चीज़ स्टोर करते हैं तो वेरिएबल को किस तरह प्रिंट करते हैं, जस्ट वेरिएबल का नाम लिखते हैं इसके अंदर, जैसे पर्सन नेम। अब मुझे इसको कोई मैसेज देना है, अब कंसोल के अंदर मैसेज किस तरह देते हैं, स्ट्रिंग्स में। अब मैं बोलता हूँ अहमद हाउ आर यू। एक तो मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ, इसको प्रिंट करके देखते हैं, कंट्रोल जे, ठीक है, न्यू CMD ओपन कर लेते हैं। इसको मैं कंपाइल करूँगा, TSC, नोड मेन डॉट जेएस। सिंपल मेरे पास ये नेम के साथ मैसेज प्रिंट हो गया। एक तो ये तरीका था इसको करने का। अब दूसरा तरीका क्या है, इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको। अब दूसरा ये कि हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं मैसेज का, ठीक है, और अपना मैसेज किस में स्टोर कराते हैं, इस वेरिएबल में, ठीक है। इसको भी स्ट्रिंग दूंगा मैं टाइप, जैसे हमने पहले मैसेज किया था हाउ आर यू। अब ये 2 वेरिएबल आ गए, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवा लेते हैं, कंसोल, पहले पर्सन नेम कर लेते हैं, ठीक है, कॉमा, उसके बाद आएगा मैसेज। अच्छा, अब दोनों वेरिएबल को हमने साथ में प्रिंट करवा लिया। अब इसको हम कंपाइल करेंगे, ठीक है, TSC नोड मेन डॉट जेएस, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हमने पहले किया था उसी तरह ये होकर आ गए। ये अब 2 तरीके हो गए, ठीक है। अब सिंपल, अब मैं आपको एक और तरीका इसका बता देता हूँ, एक और तरीका आप किस तरह कर सकते हैं। अब आप बोलोगे यार ये क्या है कि आप ना बार बार एक और तरीका, देखो आपको जितने तरीके इसके पता चलेंगे उतना अच्छा है। अब आगे जाके आप सीखोगे बैक टिक्स का।
अच्छा, इसको मैं मिटा लेता हूँ, बैक टिक्स को मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या होता है। अब हम इसको किस तरह एक और तरीके से कर सकते हैं, वो ये है कि ये होता है बैक टिक्स, यानी कि 1 के साथ होता है और टैब के ऊपर होता है। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, वेरिएबल के साथ मैसेज लिख देते हैं, बट इसमें हमने क्या नहीं करना होता है, स्ट्रिंग्स नहीं लगाने होते, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास। इसको हम किस तरह करेंगे, अच्छा इसमें हमको वेरिएबल को इस तरह लिखते हैं, डॉलर का साइन, कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हम वेरिएबल को लिखते हैं। वैसे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं वेरिएबल को, बट जब हम बैक टिक्स लगाते हैं तो उसके अंदर वेरिएबल डॉलर के साइन और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। अब वेरिएबल का नाम क्या है, पर्सन नेम, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब जस्ट सिंपल हमने क्या करना है, मैसेज दे देना है, कोई स्ट्रिंग्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल जे करेंगे, दोबारा कंपाइल करेंगे, TSC। अब इस क्वेश्चन को हमने 3 तरीकों से कर लिया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम केसेस। नेम केसेस, स्टोर अ पर्सन नेम इन अ वेरिएबल, देन प्रिंट द पर्सन नेम इन लोअर केस, अपर केस एंड टाइटल केस। चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं। अच्छा, ये करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, लोअर केस क्या होता है। जैसे कि मेरा नाम है हमाद, ये मैंने पूरा स्मॉल लिखा, तो ये क्या हो गया, लोअर केस। अच्छा, अब मैं इसको पूरा कैपिटल लिखूंगा, ये क्या हो गया, अपर केस हो गया। अब मैं लिखता हूँ इसको टाइटल केस में, यानी कि फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल हो, बाकी सब स्मॉल हो तो ये टाइटल केस होता है, सारे कैपिटल हो तो अपर केस होता है, सारे स्मॉल हो तो क्या होता है, लोअर केस होता है। अब सिंपल उन्होंने बोला है कि आपने क्या करना है, स्टोर अ पर्सन नेम इन अ वेरिएबल, देन प्रिंट द पर्सन नेम इन लोअर केस, अपर केस एंड टाइटल केस। कर लेते हैं। उन्होंने कहा एक पर्सन नेम के वेरिएबल में जैसे पहले किया था, एक कोई भी नाम स्टोर करो, ठीक है, इज इक्वल्स टू, मैं स्टोर कर लेता हूँ हमाद। अच्छा, अब मैं इसको सारा स्मॉल लिखूंगा तो हमें ये नहीं पता चलेगा ये लोअर केस में हुआ है। अब सारा कैपिटल करूंगा तो ये भी नहीं पता चलेगा ये अपर केस में हुआ है नहीं हुआ है। अगर मैं सिंपल टाइटल केस में करूंगा देन भी हमें नहीं पता चलेगा यार कि हमारी कन्वर्जन हुई या नहीं हुई। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, शुरू का स्मॉल लिख दूंगा, बीच के 2 वर्ड्स कैपिटल लिख दूंगा, ताकि हमें लोअर केस का भी पता चल जाए, अपर केस का भी पता चल जाए और टाइटल केस का भी पता चल जाए, ठीक है। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, किसमें, लोअर केस में, कंसोल डॉट लॉग, सही है। मैं मैसेज देता हूँ टाइटल केस, सॉरी लोअर केस, ये मैसेज होगा। उसके बाद हम क्या लगाते हैं इसमें, हम बोलते हैं जो हमारा पर्सन नेम का वेरिएबल है उस पर तुम क्या करो, एक फंक्शन लगाओ। जब डॉट लगेगा ना, इसका मतलब कि आप कोई फंक्शन लगा रहे हो। क्या फंक्शन लगाओ, टू लोअर केस, यानी कि पर्सन नेम के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है उसके ऊपर क्या लगा दो, लोअर केस का फंक्शन लगा दो। अब ये लोअर केस का फंक्शन क्या करेगा, अच्छा अब यहाँ पर एक एरर आ गया। ये एरर इस वजह से आया क्योंकि मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया किसका, लोअर केस का, और मैं क्या लगाना भूल गया, कॉमा लगाना भूल गया, ठीक है। ये कॉमा लाजमी होता है जब आप कोई मैसेज देते हो ना, उसके बाद अगर आप कोई वेरिएबल लिखते हो या वेरिएबल लिख के आपको मैसेज देते हो तो उसके बीच में क्या लगता है, कॉमा लगता है। मैंने बोला पर्सन नेम के ऊपर क्या लगा दो, फंक्शन लगा दो, कौन सा, टू लोअर केस का। पर्सन नेम के अंदर क्या चीज़ स्टोर है, हमाद अली, यानी कि बेसिकली मैं इसको यही बोल रहा हूँ कि हमाद अली पे क्या कर दो, लोअर केस का फंक्शन लगा दो, सिंपल। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं क्या होता है, TSC। अब ये देखो, ये मेरा मैसेज आ गया और आगे क्या हो गया, ये पूरा कन्वर्ट हो गया, सही है, सिंपल था। इसी को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे, पेस्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ चेंज करेंगे, जहाँ हमने लिखा था टू लोअर केस, यहाँ लिख देंगे टू अपर केस, और यहाँ पर क्या चेंज नहीं कर देंगे, अपर केस कर देंगे। ये चीज़ भी हमारी होगी, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखा, लोअर केस में भी हो गया, अपर केस में भी हो गया। अब हमारा क्या रह गया, अब हमारा सिंपल रह गया
टाइटल केस। अब आ जाते हैं टाइटल केस पे। अच्छा, टाइटल केस के लिए भी दोबारा से कंसोल बना लेते हैं, लॉग, ठीक है। अपना जो हमारा मैसेज है वो क्या होगा, टाइटल केस कॉलन, उसके बाद कॉमा, अपना वेरिएबल, वेरिएबल क्या था, पर्सन नेम, डॉट। अच्छा, इसका सिनेरियो थोड़ा चेंज है। जैसे हम ऊपर कर रहे थे ना, लोअर के सजेशन आ रही है हमारे पास, अपर के सजेशन आ रही। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन डायरेक्ट फंक्शन हमारे पास मौजूद है, लेकिन कोई टाइटल केस का डायरेक्ट फंक्शन हमारे पास मौजूद नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे? अच्छा, इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले करेंगे स्प्लिट। अच्छा, समझ लें इस तरह हम करना क्यों है। अब ये हमाद है और अली है, हम इन दोनों को करना है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे स्प्लिट। अब स्प्लिट का फंक्शन क्या करता है? स्प्लिट का फंक्शन ये करता है, जो हमारा जो भी डेटा होता है, ठीक है, जैसे हमाद और अली है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एरे में कर देगा। किस तरह करेगा देख लेते हैं पहले। कंट्रोल जे करेंगे, TSC नोड मेन डॉट JS। इसने क्या किया, हमारे एरे को किस में कन्वर्ट कर दिया, हमारे जो डेटा था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एरे में। यानी कि हमाद अलग हो गया और अली अलग हो गया। ये चीज़ तो अब हमने कर ली। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अब इस चीज़ को हम किस में स्टोर कराएंगे, मैप में। अब ये जो मैप का फंक्शन होता है ये क्या करता है, अपने अंदर एरे को स्टोर कर लेता है। यानी कि जो हमाद और अली अलग अलग एरे में स्टोर हो गया ना, उसको क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक, तो अब क्या होगा, अब मैप में हमने इस चीज़ को स्टोर कर लिया। अब इसको हमने किसी चीज़ का नाम देना है। अब मैं इसको नाम को, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ABCD कुछ भी दे सकते हो। मैं इसको नाम देता हूँ आइटम का। यानी कि जो भी चीज़ मैप में स्टोर हो गई, मैप में क्या स्टोर हुआ, हमाद और अली जो एरे में थे ना, जो एरे में कन्वर्ट हुए किसकी वजह से, स्प्लिट की वजह से, वो अब किस में स्टोर है, मैप में। और उसको हमने नाम क्या दिया है, आइटम का दिया है। मैं बोलता हूँ कि मैंने इस पर कोई फंक्शन लगाना है, ठीक है, इस पर मैं कोई फंक्शन लगाना चाहता हूँ। जो भी चीज़ मैप के अंदर स्टोर है किस नेम से, आइटम के नेम से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल का फंक्शन लगाऊंगा और बोलूँगा आइटम डॉट चैरेट 0। अब ये चीज़ आपने बड़े गौर से समझ लिया। अब मैंने बोला आइटम, यानी कि आइटम के अंदर क्या मौजूद है, हमाद और अली एरे में, हमाद और अली एरे में आइटम के अंदर मौजूद है। डॉट चैरेट, चैरेट क्या करता है, अच्छा मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कमेंट किया हमाद है, ठीक है, और यहाँ से फिर मैं कमेंट करके बताता हूँ। अच्छा, हमाद का इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। हमाद के एच का इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। 1 ए का क्या होगा, 1 होगा। 2 3 4 5 इस तरह ये इंडेक्स चलते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ आएगी मैंने कि क्यों किया क्यों है। अब इस आइटम के अंदर दो चीज़ें मौजूद है, हमाद मौजूद है और अली मौजूद है। और किसकी फॉर्म में, एरे की फॉर्म में। मैंने लगा दिया चैरेट। चैरेट क्या करता है, इंडेक्स नंबर कॉल करता है, इंडेक्स नंबर से चीज़ें उठा के लाता है। मैंने इंडेक्स नंबर दिया क्या, 0। तो चैरेट क्या करेगा, हमाद का H उठा के अपने अंदर सेव कर लेगा और अली का A उठा के अपने अंदर सेव कर लेगा। हमने देखा था कि टाइटल केस में हम क्या करते हैं, शुरू वाले लेटर को कैपिटल कर देते हैं। तो अब हमाद का H और अली का A किस में स्टोर है, इस आइटम के चैरेट के अंदर स्टोर है। तो इसके अंदर मैं यहाँ फंक्शन लगाऊंगा डॉट टू अपर केस का, यानी कि जो भी चीज चैरेट के अंदर मौजूद है, यानी कि H और अली A मौजूद है, इसको क्या कर दो, अपर केस में कर दो। तो जैसे हमने पैरेंथेसिस लगाते थे, अब ये चीज तो हमारी हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब दूसरी चीज हमारी आ जाती है प्लस। आगे भी तो करना है ना, अब तो खाली हमने 2 वर्ड्स का किया है, हमाद के H का किया, अली का A का किया, बाकी चीज़ें भी तो करनी है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टाइटल केस में क्या होता है, शुरू वाला कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल होता है। अगर ये बाकी स्मॉल होते तो हम यहाँ पे काम खत्म कर देते, बट बाकी बीच में कैपिटल है, इनको भी तो स्मॉल करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा बाकी चीज़ों को लोअर केस में करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जैसे कि हमने पहले किया था, आइटम में क्या चीज़ स्टोर है, ये पूरी चीज़ स्टोर है। अब आइटम में हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया था और उसकी पहली चीज़ों को बुला लिया था। बिल्कुल इसी तरह बाकी की चीज़ों को कॉल करने के लिए हम फंक्शन लगाएंगे अब स्लाइस का। अब स्लाइस क्या करता है, स्लाइस कट करता है। जिनके आप चीज़ों को कट करते हो ना, स्लाइस कट करता है। कैसे, वो भी इंडेक्स के थ्रू कट करते हैं। जैसे मैंने इंडेक्स कॉल किया था 0, तो इसने क्या किया, हमाद का H और अली का A उठा के ले आया था। इसी तरह मैंने स्लाइस लगाया, तो स्लाइस को दिया 1, तो अब क्या करेगा, स्लाइस कट कर देगा हमाद को कहाँ से, 1 इंडेक्स से।
तो 1 इंडेक्स पे क्या ए, तो यहाँ से ए से कट कर देगा डी तक, और अली को कहाँ से कट करेगा, एल से लेके 1 इंडेक्स पे क्या एल है आई तक। अब यहाँ पे फंक्शन लगाऊंगा, अब हम इसको क्या करना है, स्मॉल करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ क्या फंक्शन लगा दूंगा, डॉट टू लोअर केस। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में चेंज हो जाएगी, लोअर केस में चेंज हो जाएगी। अब ये काम हमारा क्या हो गया, यहाँ पे डन हो गया। अच्छा, ये चीजें तो हमारी हो गई। हमने याद है यहाँ पे इसको एरे में किया था स्प्लिट के थ्रू, अब इसको ज्वाइन भी तो करना है कि यार जो चीज हमारी एरे में हुई थी अब वो उसमें दोबारा चेंज हो जाए किसमें, टेक्स्ट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट ज्वाइन कर देंगे, सिंपल डॉट ज्वाइन, और ब्रैकेट्स लगा देंगे। अच्छा, इसके बीच में आपने गैप देना है, इन दोनों के बीच में भी और इन दोनों के बीच में भी। क्यों, अगर इसके बीच में गैप दोगे तो ये इन दोनों चीजों को, वर्ड्स को किस में करेगा, एरे में। बट अगर आप गैप नहीं दोगे, इसको ऐसे लिख दोगे, तो ये क्या कर देगा, हर लेटर को एरे में कन्वर्ट कर देगा। अब ये चीज हमारी होगी, कंट्रोल जे करके टर्मिनल पे आते हैं, TSC ये चीज हमारी किस में होगी, टाइटल केस में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब ये हमारा अब लोअर केस भी हो गया, अपर केस भी हो गया, टाइटल केस भी हो गया। और किस मेथड से किया हमने, डॉट मैप मेथड से, और इसके अंदर हमने 3 फंक्शंस किए। ठीक है, एक तो हमने स्प्लिट भी सीख लिया, मैप भी सीख लिया, और मैप के अंदर हमने क्या सीखा, स्लाइस का फंक्शन भी सीख लिया। स्लाइस का फंक्शन क्या करता है, कट करता है। उसके बाद चैरेट क्या करता है, इंडेक्स नंबर को कॉल करके लाता है, जैसे कि मैंने 0 से किसको कॉल किया, हमाद के H को और अली के A को। और स्लाइस से क्या किया, कट किया किसको, हमाद को A से कट किया और अली को L से कट किया। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको मैं रेज कर लेता हूँ, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं, फेमस कोट, फाइंड अ कोट फ्रॉम अ फेमस पर्सन यू एडमायर, print the quote and the name of its author. Your output should look like something like the following including the quotation marks. आपने कोई भी कोट लिखना है उसके ऑथर के नेम के साथ, बस उसमें शर्त क्या होनी चाहिए, वो जो उसका कोट होगा ना वो इन्वर्टेड कॉमास में होना चाहिए। अच्छा, अब हम कोट ढूंढते नहीं, नीचे हमारे पास कोट लिखा हुआ है, इसी को सिंपली को पूरे कॉपी करेंगे। और अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऑथर के नेम को कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी किया, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, लॉग, ठीक है, लॉग किया। प्रिंट करने के लिए हम क्या करते थे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते थे। ठीक है, कॉमा, अब इसका जो कोट है उसको कॉपी करके लाएंगे, ये हम कॉपी करके इसको भी ले आए, कॉपी। ठीक है, ये चीज़ हमारी होगी, और इसको इसके आगे कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब सिंपल हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे, कंट्रोल जे TSC नोड मेन डॉट JS, ये चीज़ हमारी प्रिंट होगी। बट उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में उन्होंने कहा था मेक श्योर करें कि आपका कोटेशन मार्क के साथ हो, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के साथ हो। तो जब मैं यहाँ पर आऊँगा, ठीक है, यहाँ पर आऊँगा, इधर मैं लगाता हूँ इन्वर्टेड कॉमास, तो क्या हो गया, ये स्ट्रिंग क्या हो गई, ब्रेक हो गई। अब हमने क्या करना है, कभी भी हमें स्ट्रिंग के अंदर इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं ना, ठीक है, तो एक तो तरीका हमारे पास क्या है, हम क्या करें, बैक टिक करें। ठीक है, यहां से यहां तक बैक टिक, सही है, यहां से यहां तक हम क्या करेंगे, बैक टिक यूज करेंगे, सही हो गया। और इसके अंदर हम क्या यूज कर लेंगे, इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमास हमने डाल दिए, यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमास हमने डाल दिए। ये तो एक तरीका हो गया, इसको हम करके देख लेते हैं। TSC ये क्या हो गया, इन्वर्टेड कॉमास में हमारे साथ आ गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप क्या करते हो, क्या करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग लगाता हूँ तो ये ब्रेक हो जाता है। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले बैक स्लैश लगा दो, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा दो। ठीक है, और इसी तरह क्या कर लो लास्ट में भी, कि आप पहले बैक स्लैश लगा लो, देन आप क्या कर लो, इन्वर्टेड कॉमा लगा लो। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। अब इसको जब हम दोबारा प्रिंट करेंगे ना, TSC नोड मेन डॉट JS, तो ये इन्वर्टेड कॉमास आ गए। ये दो तरीके इसको करने के,
सही है, कंट्रोल ए करके इसको डिलीट करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, आप रिपीट करो क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 को, बट दिस टाइम स्टोर द फेमस पर्सन नेम इन अ वेरिएबल कॉल्ड फेमस पर्सन, देन कंपोज अ मैसेज स्टोर इन अ वेरिएबल एंड कॉल्ड मैसेज प्रिंट योर मैसेज। अच्छा, वो बोल रहा है इस बार आपने क्या करना है, जो ऑथर का नेम है वो फेमस पर्सन में स्टोर करना है, और जिसका वो जो कोट है ना उसको आपने मैसेज में स्टोर करके प्रिंट करवाना है। ये तो और आसान चीज होगी। एक वेरिएबल हम बना लेते हैं फेमस पर्सन का, इसको हमने कैमल केस में लिख लिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या था उसका नाम, ऑथर का नाम क्या था, अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसको यहां से कॉपी कर लेंगे, कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, सही हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैसेज का वेरिएबल बनाएंगे, लेट मैसेज इज इक्वल्स टू, मैसेज में क्या आएगा, मैसेज में उसका कोड आ जाएगा। कोड क्या है उसका, वो भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा, ये चीज तो हो गई, ठीक है। अब उन्होंने कहा इसको प्रिंट करना है। अब प्रिंट करने का आपको मैंने पहले बताया था, बहुत आसान तरीका है, सिंपल। इसको मैं लिखूंगा, दो तरीकों से मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। किस तरह, जैसे फेमस पर्सन, ठीक है, कॉमा, बीच में बोल देता हूँ वंस सैड। इसको किस में लिखेंगे, मैसेज है ना जो हम इसके साथ करवा रहे हैं, वंस सैड, ठीक है, और आगे फिर से कॉमा, और किसका आ जाएगा वेरिएबल, मैसेज का वेरिएबल आ जाएगा। सिंपल ये प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल जे करेंगे, ठीक है, TSC नोड मेन डॉट JS, सिंपल वो मैसेज हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। अब एक तो तरीका ये था, अब दूसरा तरीका हमने क्या देखा था, लॉग ठीक है, बैक टिक्स। मैं बोलता हूँ मेरा पहले कौन सा वेरिएबल है, अब जब भी बैक टिक्स में करेंगे तो हमारा वेरिएबल किस में आएगा, डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर। पहले कौन सा आएगा, फेमस पर्सन, ठीक है। इसमें आपको कोई स्ट्रिंग्स लगाने की जरूरत नहीं, इसके अंदर आप जो प्रिंट करते हो एज इट इज होता है, वंस सैड। अब मैं बोलता हूँ यार मेरी वो जो बाकी चीजें वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ठीक है, जो मेरा बाकी जो आया ना वेरिएबल है हमारा वो किस में है, इन्वर्टेड कॉमास में है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये लगाया मैंने डॉलर का साइन, ये मेरी आई कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल का नाम लिख लेंगे। अच्छा, मैं चाहता हूँ यार इसके आसपास क्या है, इन्वर्टेड कॉमास है, तो मैं इसके पहले भी इन्वर्टेड कॉमास लगा दूंगा वेरिएबल के, और इसके बाद भी लगा दूंगा, तो जो मेरा जो इसके अंदर मैसेज के अंदर जो भी चीज़ है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ जाएगी। कंट्रोल जे करूंगा, TSC करूंगा, नोड मेन डॉट JS, तो ये क्या हो गया, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये चीज़ आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, 5 भी हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, 6 से लेके 10 तक करेंगे।